शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को चार्टर तैयारे बैरूत से लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया। NDMA ने मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लबनानी वजीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी वजीर आज़म से राबता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी, जिस पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। इन शहरियों को बजरिया सड़क शाम से लबनान पहुंचाया गया था। अली जफर का 24 नवंबर का ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। तलाल चौधरी बोले, ट्रुथ कमीशन तब से बनेगा जब ये लोग मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट बने थे। शहरी रहमान बोली, PTI का फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। सेनेट इजलास में अली जफर ने कहा, ट्रुथ कमीशन ने PTI को गलत कहा तो माफ़ी मांग लेंगे, वरना हुकूमत माफ़ी मांगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अगर हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी को संजीदा नहीं लेती तो ये उनके लिए अलार्मिंग होगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, उस तरफ तो सब देख रहे हैं कि बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उससे पहले उन्होंने कमेटी बनाई। तुर्की का दमिश्क में तवील अरसे बाद नाज़िमुल उमूर की तकर्री का ऐलान। बुरहान कोगलू शाम के लिए अबूरी नाज़िमुल उमूर नामजद। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्क सफारती हुक्काम का कहना है कि दमिश्क में सफारत खाना जल्द दोबारा खोलेंगे। दमिश्क में तुर्क सफारत खाना जंगी के आगाज के 1 साल बाद 26 मार्च 2012 को बंद किया गया था। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। दूसरी सूरत में अदालत जाने का भी इशारा दे दिया। कहा, सरकार जब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों पर 2 फीट से ज़ायद बर्फ गिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। जिला स्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बिट्टूगाह में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लात, चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी। पानी पाइपों में जम गया। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद। कराची में भी सर्दी, पारा 11 डिग्री तक गिर गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास जुमे को दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जिला कुरम में अमनो अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जिरगा फैसले के करीब पहुंच गया। आज फैसला होने का इम्कान। कुरम में अमवात के बाद पेशावर, पाराचनार, मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते ताहाल बंद हैं। पानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 26 नवंबर से मुताल्लिक बहुत शवाहिद आ चुके, वीडियोस भी आईं। हुकूमत हकायक छुपा नहीं सकेगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कहा है कि हमें दीवार से लगाया गया है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। डी चौक, सानेहा और 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी 3 सीनियर तरीन जजेस से कराई जाए। अगर बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होती तो ट्रायल कोर्ट जज के पास इख्तियार है कि वो जमानत वापस ले सकता है। ये हाई कोर्ट की तौहीन नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। करार दिया, अगर जमानत की रियायत का मुल्जिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में FIA की जानिब से बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त हिदायत और अदालती ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाक चीन अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी का इरादा जाहिर कर दिया।
वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ 3 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। स्ट्रैटकॉम समिट 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्की के हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात करेंगे। TRT वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स और अलबैरक मीडिया ग्रुप का भी दौरा करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की कोई शराइत नहीं लगाई। सेनेट कायमा कमेटी में ब्रीफिंग में बताया, NFC में तब्दीली के लिए सूबों के साथ मुशावरत जरूरी है। सूबे की आबादी या फार्मूले के आदाद शुमार तब्दील हो जाएं तो नया मुआहिदा करना पड़ेगा। एक और तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामिक कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया उसूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। हुकूमत की माशी समत दुरुस्त है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इजलास। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सलूक की अहमियत पर जोर दिया। कहा, 3 साल से ज़ायद अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे मुकदमात के फैसले में तेज़ी लाने के लिए मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए। फौजदारी निज़ाम इंसाफ से मुताल्लिक़ साबिक़ा पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाए। इजलास में सिंध की जेलों का जायज़ा लेने के लिए एक ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई जो जामे इस्लाहाती पैकेज तजवीज़ करेगी। कमेटी की तश्कील का मकसद जेलों की सहूलियात और निज़ाम में बेहतरी लाना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब और कासिम नवीद कमर भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। चीन के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दाम किए। स्मॉग के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं मगर एक रात में सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का भी दौरा। स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा। कराची के इलाके किमाड़ी कच्चीपाड़ा में 5 बच्चों के जख्मी होने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक घर में UPS में आग लगने के बाद बैटरी धमाके से फटी। गैस सिलेंडर फटने के शवाहिद नहीं मिले। आग लगने से 5 बहनें जख्मी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से गज़ा में फौरी जंगबंदी की अपील के चंद घंटों बाद गज़ा में इसराइल के फ़ज़ाई हमले, मुतादिद बच्चों समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। नुसैरात के करीब बेघर अफराद की पनाहगाह पर इसराइली बमबारी में 6 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद, 17 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गज़ा जंगबंदी के लिए करारदाद की हिमायत में 193 में से 158 वोट आए। अमरीका, इसराइल और दीगर 7 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। 13 अरकान गैर हाजिर रहे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल।